हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिंग हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। तो देखिए, बहुत ही क्लियर चीज़ है कि जब हम ईएनटी में होते हैं, ईएनटी की ओपीडी में, और हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो ईएनटी का यानी उसके अगर कान में प्रॉब्लम उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। ठीक है, तो इन तीनों में कहीं भी परेशानी हो सकती है। तो ये जो एक्सटर्नल ईयर है यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, इसको तो हम विजुअलाइज करके आंख से देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैक्स है या नहीं है। हो सकता है यहाँ पे फ्रंकल प्रेजेंट हो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो, इस वजह से हियरिंग लॉस हो। तो ये आउटर ईयर में जो परेशानी है इसको हम विजुअलाइज करके देख सकते हैं और इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन अगर मिडिल ईयर या इनर ईयर में परेशानी है तो इसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते नॉर्मली। तो इस वजह से हम अगर यहाँ पे कोई डिजीज नहीं पा रहे हैं तो ये सारे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट, रिनीज टेस्ट और वेबर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट करते हैं और इससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है या इनर ईयर में प्रॉब्लम है, और वो भी किस टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिनीज टेस्ट की। ठीक है, तो देखिए, रिनीज टेस्ट के जरिए हम क्या पता लगाते हैं, ये कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, ये सब हम क्लियर करते हैं। तो रिनीज टेस्ट जो होता है ये ट्यूरिंग फॉर्क के जरिए करते हैं। तो ट्यूरिंग फॉर्क को हम फ्रंट ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे देखिए कान के सामने करते हैं। ठीक है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क को इसको हम वाइब्रेट करके कान के सामने करेंगे और फिर यहाँ से देखिए जो साउंड वेव है वो ऐसे वाइब्रेट करके यहाँ जाएगी, यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए मिडिल ईयर में जाएगी और फिर मिडिल ईयर से ये इनर ईयर में चली जाएगी नॉर्मली। ठीक है, ऐसा नॉर्मल होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो यहाँ से गई यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, फिर यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो वेव आई है इसको और एम्पलीफाई कर देते हैं और एम्पलीफाई करके ओवल विंडो के जरिए यहाँ पे भेज देते हैं हमारे कॉक्लिया में। और यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट होता है जो कि इसको सेंस करके और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज देता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा कि यहाँ से वेव आई और यहाँ एम्पलीफाई हो गई और यहाँ जाके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ये इसको भेज देंगे सिग्नल को ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ये हो गया नॉर्मल। और एक चीज़ और हम बताएं कि इसको इस तरह से किए तो इसको एयर कंडक्शन हम बोले, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कान से टच नहीं कर रहे हैं बल्कि थोड़ा दूर रख रहे हैं। लेकिन इसी ट्यूनिफॉर्क को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो पीछे मस्टाइड है ना, कान के पीछे वाला हिस्सा जो होता है इसको मस्टाइड बोलते हैं। तो ये मस्टाइड जो है इस पे हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम टच कर रहे हैं और जब इस पे ये वाइब्रेशन की वजह से जब इस पे टच होगा ना तो ये पूरा स्कल जो होता है ये वाइब्रेट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे बोन के जरिए, जो बोन है इसके जरिए कंडक्शन जा रहा है और ये डायरेक्ट मिडिल ईयर पे जा रहा है। ठीक है, तो मिडिल ईयर पे जा रहा है और यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इस वाइब्रेशन को सेंस कर ले रहे हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेज दे रहे हैं, तब हमको सुनाई दे रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि ये देखिए ईयर ऑसिकल्स जो प्रेजेंट होती हैं ये साउंड को एम्पलीफाई करती हैं और जब साउंड को एम्पलीफाई करेंगी तो ये जो हमारा एयर कंडक्शन है ना ये हमारे कान में तेजी से सुनाई देगा, ये तेज सुनाई देगा एम्पलीफाई होने की वजह से। और ये जो बोन कंडक्शन है ना ये देखिए ये मिडिल ईयर को बाईपास कर दे रहा है और जब मिडिल ईयर को बाईपास कर रहा है तो ये एम्पलीफाई नहीं होगा, इस वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में धीरे सुनाई देगा। तो वही ट्यूनिफॉर्क टेस्ट में देखिए यहाँ पे बताया गया कि एयर कंडक्शन जो होगा नॉर्मल कंडीशन में ये बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें कि इसी को हम बोलते हैं रिनीज पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से तो इसको हम रिनीज पॉजिटिव बोलते हैं। और रिनीज पॉजिटिव में नॉर्मल हम पाते हैं, मोस्टली नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें एक चांस और होता है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कि यहाँ से जो देखिए ये कंडक्टिव लॉस यहाँ होता है मिडिल ईयर में, और अगर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में परेशानी है या जो ये हमारा ट्रैक्ट है इसमें परेशानी है तो इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये भी चांसेस हैं कि ये प्रेजेंट हो। कैसे, तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए सेंसरी ऑर्गन सही से नहीं काम कर रहे हैं या जो ये न्यूरल हैं, जो न्यूरॉन्स है जो इंपल्स लेके जाते हैं ब्रेन तक, ये नहीं काम कर रहे हैं, तब भी हमको रिनीज टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कैसे पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि जब हम एयर कंडक्शन करेंगे तो एयर कंडक्शन से साउंड यहाँ पे एम्पलीफाई होगी, एम्पलीफाई हो के ये मिडिल ईयर से इनर ईयर में चली जाएगी और इनर ईयर में जाएगी तो ये ज़्यादा तेज़ यहाँ से एम्पलीफाई हुई तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ यहाँ से जाएगी तो इंटेंसिटी नॉर्मल के मुकाबले यहाँ पे कम होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आवाज़ ब्रेन में जाएगी। और यही जब हम बोन कंडक्शन करेंगे तो बोन कंडक्शन में ये आवाज़ एम्पलीफाई नहीं हो रही है, अगरचे यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, कम सुनाई देगा, लेकिन ये जो यहाँ पे एम्पलीफाई हो रही है इस वजह से इसमें जो है एयर कंडक्शन हमको तेज सुनाई देगा और बोन कंडक्शन जो होगा वो स्लो सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफाई नहीं हो रहा है। तो हमको पता चला कि रिनीज पॉजिटिव अगर हो रहा है उसमें 2 कंडीशंस बनती हैं। मोस्टली ये नॉर्मल होता है यानी ईयर नॉर्मल है, और हो सकता है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हमारा रिनीज पॉजिटिव हो गया। अब रिनीज निगेटिव, तो रिनीज निगेटिव देखिए कब होता है, कैसे हम बताएं। तो अगर रिनीज निगेटिव का मतलब कि ये जो हमारा बोन कंडक्शन है ना ये तेज होगा, बोन कंडक्शन तेज होगा और ये एयर कंडक्शन स्लो होगा। कैसे, तो देखिए अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो जब हम एयर कंडक्शन कराएंगे ना, एयर कंडक्शन के जरिए जो आवाज़ जाएगी यहाँ पे एम्पलीफाई नहीं होगी, एम्पलीफाई नहीं होगी तो ये अच्छे से इनर ईयर में नहीं जा पाएगी, इस वजह से ये स्लो होगी।
और ये वाली जो है बोन कंडक्शन वाली, ये तो डायरेक्ट मिडिल ईयर, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट इनर ईयर में जाएगी और यहाँ से ये ब्रेन में चली जाएगी। तो ये वाली आवाज़ देखिए, चूंकि सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर रही है ये वेव, इस वजह से इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी और इस वजह से यहाँ पे जो बोन कंडक्शन होगा ये ज़्यादा होगा और एयर कंडक्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीफाई नहीं हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं रिनीज निगेटिव। ठीक है, तो ये रिनीज निगेटिव हो गया। रिनीज निगेटिव किस कंडीशन में होता है, अभी हम बताएं एक कंडीशन कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और रिनीज निगेटिव एक चीज़ में और देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे एक तरफ का सीवियर यूनिलैटरल हियरिंग लॉस है तो भी हमको रिनीज निगेटिव देखने को मिलेगा। कैसे, मान लो यहाँ पे देखिए सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो अब सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो यहाँ से जब हम एयर कंडक्शन कराएंगे तो एयर कंडक्शन से यहाँ पे एम्पलीफाई भी होगी और अंदर मिडिल ईयर में भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इस वजह से ये ब्रेन में नहीं जाएगी, हमको अच्छे से सुनाई नहीं देगी। जबकि इसको जब हम बोन कंडक्शन कराएंगे और बोन कंडक्शन कराते वक्त ये देखिए, ये यहाँ से इसमें जाएगी और इस टाइम पे जब ये स्कल वाइब्रेट होगा ना तो ये पूरा स्कल वाइब्रेट होगा, और जब पूरा स्कल वाइब्रेट होगा तो ये अपोजिट साइड में भी जाएगी और अपोजिट साइड के कॉक्लिया में, यानी अपोजिट साइड के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे ये सेंस करेगी और वहाँ से आवाज़ जाती है हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो पेशेंट को ये पता नहीं चल पाता है कि आवाज़ इस कान से आई या उस कान से, पेशेंट सिर्फ बताएगा कि हाँ आवाज़ जो है ये बोन कंडक्शन में तेज़ है। तो देखिए, इसमें भी बोन कंडक्शन में आवाज़ तेज़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, फिर भी बोन कंडक्शन ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनी। ठीक है, कि हो सकता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो अगर रिनीज निगेटिव आ रहा है, और हो सकता है सीवियर यूनिलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। तो रिनीज टेस्ट के जरिए हम अगर पॉजिटिव पा रहे हैं तो पॉजिटिव में नॉर्मल हो सकता है, मोस्टली नॉर्मल रहता है, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्यों होगा, क्योंकि ये ईयरोस्कल अपना काम तो करेंगी लेकिन यहाँ से जो है ज़्यादा वो इधर नहीं जा पाएगा, इस वजह से ये हमको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में भी रिनीज पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और रिनीज निगेटिव क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एम्पलीफाई नहीं होंगे, इस वजह से हमको ये जो बोन कंडक्शन है ये तेज़ देखने को मिलेगा। और यही अगर इस तरफ के कान में परेशानी है, मतलब इसमें बिल्कुल सुनाई देने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये कितना भी एम्पलीफाई कर ले यहाँ से आवाज़ जाएगी नहीं, और यहाँ से जो वाइब्रेशन हो रहा है ये इसमें जाएगा तो इसमें भी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अपोजिट साइड के कान में जाएगा और यहाँ से इम्पल्स जो है जनरेट होकर चली जाएगी हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में और सुनाई देगा। तो ये हमें पता चला रिनीज टेस्ट में दो चांसेस हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसमें भी दो चांसेस हैं, हो सकता है नॉर्मल हो या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, और अगर निगेटिव है तो उसमें भी दो चांस है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है या सीवियर यूनिलैटरल हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हमें पता चले। और यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बोन कंडक्शन जो होगा ये ज़्यादा होगा एयर कंडक्शन से। तो हमें यहाँ पे बता दिया, देखिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बोन कंडक्शन ज़्यादा होगा एयर कंडक्शन से, और इसी को हम रिनीज निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिनीज निगेटिव, और मोस्टली यही होता है, ये दोनों ऊपर वाले ही मोस्टली होते हैं, लेकिन ये भी हो पाया जाता है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम वेबर टेस्ट करते हैं, भी हम बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस में रिनीज जो होता है ये निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब बोन कंडक्शन जो होगा वो एयर कंडक्शन से ज़्यादा होगा। और यहाँ देखिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हम बता दिए कि यहाँ से एम्पलीफाई होकर ज़्यादा आएगी और यहाँ नहीं एम्पलीफाई होगी, इस वजह से एयर कंडक्शन वाला जो होगा वो ज़्यादा होगा और बोन कंडक्शन वाला ये कम होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिनीज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रिनीज पॉजिटिव हो गया हमारा। अब देखिए जो दोनों कंडीशंस बनी, अब इसको हम कंफर्म करेंगे वेबर टेस्ट के जरिए। तो वेबर टेस्ट देखिए क्या होता है कि हम ट्यूनिफॉर्क को जो है यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, मिडिल ऑफ द स्कल में रखते हैं या तो वर्टेक्स पे रखते हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे ना तो इसका वाइब्रेशन दोनों तरफ बराबर जाएगा। ठीक है, और जब दोनों तरफ बराबर जाएगा तो दोनों कान से बराबर सुनाई देगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर रिनीज पॉजिटिव है, एक कंडीशन हम लेते हैं रिनीज पॉजिटिव की। ठीक है, तो अगर रिनीज पॉजिटिव है तो देखिए हमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या तो हो सकता है नॉर्मल हो या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो। तो अब जब हम रिनीज पॉजिटिव की कंडीशन में इसको करेंगे तो देखिए हमें नो लोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें कंफर्म हो गया कि ये ईयर नॉर्मल है। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन होती तो क्या होता, तो देखिए यानी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैसे पता चलेगा कि जब हम यहाँ पे ट्यूनिफॉर्क को रखेंगे ना तो इधर देखिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो जब इधर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो इधर वाइब्रेशन तो आएगा लेकिन सुनाई नहीं देगा, और इधर वाइब्रेशन आएगा और इधर अच्छे से सुनाई देगा। तो देखिए एक तरफ आवाज़ लेटराइज होगी। ठीक है, तो जिस तरफ कान अफेक्ट नहीं है उसी तरफ आवाज़ लेटराइज होगी। तो ये देखिए लोकलाइज टू अनअफेक्टेड ईयर। ठीक है, अनअफेक्टेड ईयर की तरफ आवाज़ यहाँ से लोकलाइज होगी। नॉर्मल कंडीशन में दोनों तरफ बराबर जा रही थी, कोई लोकलाइजेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर है तो ये एक तरफ लोकलाइज हो जाएगी। और डिक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ ऑल साउंड, तो जितने भी साउंड है सबका ट्रांसमिशन
कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके जरिए यहाँ पे आ रहा है और ये वाले कान में सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस है, इससे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और इससे जो चीज़ आई वही सुनाई देगी और इस तरीके से हमको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस है। तो रिनीज पॉजिटिव है लेकिन सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस इस तरह हम कंफर्म करेंगे। और अगर रिनीज निगेटिव है, देखिए रिनीज निगेटिव में भी दो चीज़ें हैं कि कंडक्टिव हीयरिंग लॉस हो सकता है या तो हो सकता है सीवियर यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस। तो देखिए इसमें दो चांस। अब रिनीज निगेटिव आया तो रिनीज निगेटिव पे अगर हम करेंगे तो हमको पता चल गया कि ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। रिनीज निगेटिव अगर है तो वेबर टेस्ट नॉर्मल नहीं होगा, या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो देखिए अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा तो ये जो है आवाज़ जो होगी ये अफेक्टेड साइड में ज़्यादा लोकलाइज करेगी। अफेक्टेड साइड में क्यों ज़्यादा लोकलाइज करेगी? क्योंकि ये जो ईयर ऑसिकल्स है ना, देखिए ये ईयर ऑसिकल्स यही जो है कंडक्शन करते हैं एयर का और एम्पलीफाई करते हैं, ये जब नहीं काम कर रहे हैं ना तो इस तरफ जो है यहाँ पे जो कॉकलिया प्रेजेंट है या ऑर्गन ऑफ पोर्टा, ये इस वाइब्रेशन को ज़्यादा तेज सेंस करेंगे क्योंकि इधर से कोई डिस्टर्बिंग नॉइस नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। ठीक है, मिडिल ईयर में ब्लॉकेज है, मिडिल ईयर से कोई चीज़ ऑसिफाई वो एम्पलीफाई नहीं हो रही है और इधर से एम्पलीफाई होकर आवाज़ आ रही है, इस वजह से इधर ये चीज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में लोकलाइज टू अफेक्टेड ईयर, तो अफेक्टेड ईयर की तरफ ये वेबर टेस्ट लोकलाइज होगा। और अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होगा कि ये मिडिल ईयर बराबर काम कर रहा है लेकिन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की वजह से इस तरफ मान लो ये चीज़ अफेक्टेड है तो इधर आवाज़ आएगी लेकिन ये सेंस नहीं होगी, और ये अनअफेक्टेड साइड है तो यहाँ पे ये आवाज़ अच्छे से सेंस होगी। ठीक है, तो इसी को हम बोल दिए वेबर टेस्ट। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम इस टॉपिक में बस ये बात की है कि रिनीज टेस्ट करते हैं हम, तो रिनीज टेस्ट में हम पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव में दो कंडीशंस पाई जा सकती हैं और निगेटिव में भी दो कंडीशन पाई जा सकती हैं। अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल हो सकता है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, और इसको हम वेबर टेस्ट के जरिए कंफर्म कर लेते हैं। वेबर टेस्ट जब हम करेंगे तो अगर नॉर्मल है तो ये कोई लोकलाइजेशन नहीं होगा, और अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो ये अपोजिट साइड में जो होगा ये यानी अनअफेक्टेड ईयर की तरफ लोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये इनर ईयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनर ईयर की प्रॉब्लम एक तरीके से डायग्नोस हुई। और अगर रिनीज टेस्ट निगेटिव आ रहा है, ठीक है, यानी बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा हो रहा है, तब भी दो चांस है। हो सकता है कि मिडिल ईयर की प्रॉब्लम हो जिसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, और हो सकता है सीवियर यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी इनर ईयर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जब हम वेबर टेस्ट करेंगे तो अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो कंडक्टिव लॉस में क्या होगा कि ये अफेक्टेड साइड में ही आवाज़ लोकलाइज होगी। तो अफेक्टेड साइड में आवाज़ लोकलाइज हुई और तो हमको पता चल गया कि ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अगर अनअफेक्टेड साइड आवाज़ जा रही है, ठीक है, अनअफेक्टेड साइड आवाज़ गई तो इससे हम पता कर लेंगे सीवियर यूनिलेटरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसमें देखिए वेबर टेस्ट में हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सॉक से इस एस और सी एस से हम याद रखेंगे कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आवाज़ जो होगी ये अपोजिट साइड लोकलाइज होगी। ठीक है, सेंसरी देखिए यहाँ पे अनअफेक्टेड ईयर यानी अपोजिट साइड में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वेबर टेस्ट में आवाज़ जाएगी, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ये सेम साइड जाएगी। ठीक है, देखिए कंडक्टिव में देखिए ये कंडक्टिव है तो जो ईयर अफेक्ट है उसी साइड आवाज़ हमारी लोकलाइज होगी। तो ये इसका निमोनिक भी है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया। बस समरी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ईयर का पेशेंट आ रहा है तो सबसे पहले हम ये रूल आउट करेंगे कि एक्सटर्नल ईयर तो नहीं इन्वॉल्व है। अगर एक्सटर्नल ईयर है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनर ईयर इन्वॉल्व है या नहीं। अगर एक्सटर्नल ईयर इन्वॉल्व है तो ठीक है, और नहीं इन्वॉल्व है तो हम इनर ईयर या मिडिल ईयर में कंफर्म करेंगे। तो इसके जरिए सबसे पहले हम रिनीज टेस्ट करेंगे। रिनीज टेस्ट में हमको पॉजिटिव या निगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलता है तो उसमें हो सकता है नॉर्मल है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इसके लिए हम वेबर टेस्ट कर लेंगे तो इन दोनों में से एक चीज़ निकल आएगी। और अगर रिनीज टेस्ट निगेटिव है तो ये दो कंडीशंस निकल सकती हैं, और इन दोनों कंडीशंस में से एक को कंफर्म करने के लिए हम वेबर टेस्ट कर लेंगे, और वेबर टेस्ट में हमको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्या है, ठीक है, कौन सी परेशानी है। तो इस तरीके से डायग्नोसिंग ऑफ द हियरिंग लॉस ये हम कर चुके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिस्टियाटोमा की।